प्रशांत महासागर में एक रहस्यमय जहाज काफी गहराई में पाया जाता है, इसलिए अमेरिकी नौसेना वैज्ञानिकों की एक टीम को जांच के लिए बुलाती है। एक हेलीकॉप्टर उन्हें समुद्र के बीच में एक जहाज पर ले जाता है और नौसेना के कप्तान बार्न्स उन्हें सूचित करते हैं कि उन्हें एक अंतरिक्ष यान मिला है। वास्तव में मनोवैज्ञानिक नॉर्मन को टीम में शामिल होने के लिए कहा गया था, क्योंकि उन्होंने अज्ञात जीवन रूपों पर एक पेपर लिखा था जिसे नौसेना एक गाइड के रूप में उपयोग कर रही है। अंतरिक्ष यान को 8 गज की दूरी पर मूंगा के नीचे दफनाया गया है, जिसका अर्थ है कि यह 300 वर्षों से वहां है और 1709 में पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उन्हें लगता है कि जहाज के अंदर जीवन हो सकता है, इसलिए वैज्ञानिकों को संपर्क स्थापित करने यह जानने के लिए लाया गया है कि एलियंस कहां से आए थे और संभावित आक्रमण से बचें। अंत में बार्न्स का उल्लेख है कि नौसेना के सोनार ने निम्न स्तर का पता लगाया है, इसलिए जहाज के अंदर कुछ चल रहा है। जबकि टीम पानी के नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है, नॉर्मन गणितज्ञ हैरी को स्वीकार करता है कि उसकी रिपोर्ट एक दिखावा थी और हैरी रहस्य रखने के लिए सहमत है। फिर वैज्ञानिक एक पनडुब्बी में जाते हैं जो उन्हें हैबिटेट नामक संरचना में ले जाती है, जिसे नौसेना ने जांच करने के लिए आधार के रूप में बनाया था। एक बार जब वे काफी गहरे हो जाते हैं तो टीम अंतरिक्ष यान को देख सकती है और इसके विशाल आकार से चकित हो जाती है। एक नौसेना गोताखोर टीम को अंतरिक्ष यान के दरवाजे खोलने के लिए एक रोबोट तैयार हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिक निवास स्थान से अंतरिक्ष यान तक चलते हैं। हालांकि जब वे एयरलॉक तक पहुंचते हैं तो वे इसे खोल नहीं सकते हैं, इसलिए खगोल भौतिकीविद टेड इसे मजबूत करने की कोशिश करने के लिए एक हथौड़ा और छेनी का उपयोग करता है। चाल काम नहीं करती है, लेकिन दरवाजे पर एक चिप छोड़ देती है जो हैरी को अजीब लगती है, क्योंकि जहाज दुर्घटना से खरोंच भी नहीं हुआ था, फिर भी सरल उपकरण इसे नुकसान पहुंचा सकते थे। उस समय समुद्री जीव विज्ञानी बेथ दरवाजे से निकलने वाली गर्मी को नोटिस करता है, इसलिए बार्न्स सभी को केवल दरवाजे को खोलने के लिए वापस जाने के लिए कहता है। वे अंदर जाते हैं और बेथ जमीन पर पैरों के निशान देखती है, जिसका अर्थ है कि कोई पहले से ही वहां है। टीम अधिक जमीन को कवर करने के लिए विभाजित होती है और निजी तौर पर नॉर्मन बेथ को अपनी झूठी रिपोर्ट के बारे में भी बताता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसने विज्ञान फाइल को से विचार लिया। दोनों एक मंच पर कदम रखते हैं जो अपने आप चलता है और उन्हें अगली मंजिल पर ले जाता है, जहां बेथ चिल्लाती है क्योंकि वह एक कुर्सी पर एक शरीर देखती है। यह मानव प्रतीत होता है और यह कुंद बल आघात से मर गया। यह स्मोक हाउस बादाम नामक एक स्नैक भी धारण कर रहा है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें एक अमेरिकी जहाज पर होना चाहिए। फिर बेथ कंप्यूटर की जांच करती है और अंग्रेजी में रिकॉर्ड पाकर हैरान रह जाती है। उड़ान लॉग में वर्ष 43 के साथ तिथियां होती हैं और एक आइटम जिसे अज्ञात प्रवेश घटना कहा जाता है। इसे चुनने से उनके चारों ओर एक होलोग्राम दिखाई देता है, जिसमें एक अंतरिक्ष यान को ब्लैक होल में प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है। बाद में दोनों दूसरों को बताते हैं कि उन्हें क्या मिला है और बदले में बार्न्स उन्हें कार्गो होल्ड दिखाते हैं, जहां उन्हें एक विशाल गोला मिलता है। क्योंकि यह एक जाल हो सकता है, बार्न्स वहां एक सुरक्षा कैमरा लगाने का फैसला करता है। नॉर्मन ने नोटिस किया कि हर कोई गोले को देख रहा है, फिर भी इसकी परावर्तक सतह पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। समूह निवास स्थान पर लौटता है और सिद्धांतों पर चर्चा करता है। टेड को लगता है कि जहाज दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, यह सिर्फ ब्लैक होल में फंस गया और समय के माध्यम से यात्रा की। उस समय उन्हें सूचित किया जाता है कि सतह पर एक तूफान है, इसलिए उन्हें जल्द ही वापस जाना चाहिए। बाद में अपने क्वार्टर में हैरी नॉर्मन को बताता है कि वह भविष्यवाणी करता है कि वे सभी मर जाएंगे, यह समझाते हुए कि ब्लैक होल में प्रवेश करने वाले जहाज को लॉग पर अज्ञात के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि वे पहले स्थान पर रिपोर्ट नहीं कर सके। सोने से पहले हैरी कहता है कि वह चाहता है कि वह गोले के अंदर जा सके। क्षण भर बाद एक अलार्म बंद हो जाता है और बार्न्स कैमरों की जांच करता है ताकि हैरी को गोले के पास आ सके। उसका प्रतिबिंब अचानक दिखाई देने लगता है और ठीक उसी तरह हैरी गायब हो जाता है। बार्न्स ने घोषणा की कि जब तक वे हैरी को पुनः प्राप्त नहीं करते हैं तब तक वे सतह पर वापस नहीं जाएंगे, इसलिए नॉर्मन एक डाइविंग सूट पहनता है और अंतरिक्ष यान में लौटता है। वह गोले को घूरता है और हैरी अचानक जमीन पर दिखाई देता है। उसके वाइटल्स सामान्य है, लेकिन वह जाग नहीं पाएगा। जब नॉर्मन फिर से देखता है तो उसका प्रतिबिंब बिजली जाने से ठीक पहले गोले पर दिखाई देता है और बार्न्स अब उन्हें नहीं देख सकते हैं। कुछ सेकंड में बिजली वापस आ जाती है और बार्न्स को पता चलता है कि वे आंतरिक शक्ति पर चल रहे हैं, जिसका अर्थ है कि पनडुब्बी चली गई है और वे थोड़ी देर के लिए वहां रहेंगे। जबकि नॉर्मन एक बेहोश हैरी को निवास स्थान पर वापस ले जाता है। रखरखाव कार्यकर्ता फ्लेचर मिनी उप में टाइमर को रीसेट करने के लिए बाहर जाता है। बार्न्स बताते हैं कि उन्हें नौसेना को यह बताने के लिए हर 12 घंटे में ऐसा करना चाहिए कि वे अभी भी जीवित हैं। यदि वे भूल जाते हैं तो मिनी उप स्वचालित रूप से सतह पर वापस आ जाएगा। वापस जाते समय फ्लेचर ने जेलीफिश के एक झुंड को पास में तैरते हुए देखा। सबसे पहले यह सुंदर दिखता है, लेकिन जल्द ही जेलीफिश करीब आती है और उसके सूट से चिपकना शुरू कर देती है। अचानक वह अपने शरीर के अंदर जेलीफिश महसूस करती है और दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जेलीफिश उसका पीछा करती है। सूट को हुए नुकसान से पानी अंदर आ जाता है और फ्लेचर दुखी होकर डूब जाता है। टीम शरीर को वापस अंदर लाती है और नॉर्मन साझा करता है कि जब वह छोटा था तब जेलीफिश द्वारा उस पर हमला किया गया था, इसलिए वह तब से उनसे डरता है। बेथ करीब से देखती है और उसे पता चलता है कि उसने इस तरह की जेलीफिश पहले कभी नहीं देखी है। कुछ समय बाद बार्न्स ने नॉर्मन से निजी तौर पर बात की ताकि उसे बेथ के मानसिक स्वास्थ्य इतिहास के बारे में न बताने के लिए डांटा जा सके। ऐसा लगता है कि उसने अभी सीखा है कि उसने एक बार स्वयं को हटाने की कोशिश की थी। बार्न्स को लगता है कि वह मिशन को खतरे में डाल सकती है और एक तर्क शुरू हो जाता है। केवल टेड द्वारा बाधित होने के लिए उन्हें बताया जाता है कि हैरी जाग रहा है। टीम रसोई में इकट्ठा होती है और हैरी को बहुत उत्साह के साथ खाते हुए देखती है। बहुत ही साधारण खाद्य पदार्थों के शानदार स्वाद पर टिप्पणी करती है। वह यह भी पुष्टि करता है कि वह गोले के अंदर गया था, लेकिन यह नहीं कहता कि उसने यह कैसे किया, जो अजीब है क्योंकि गोले में उद्घाटन नहीं है। फिर हैरी भोजन का एक और निवाला लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह कैलामारी है तो वह शुरू हो जाता है। डर। टेड उस पर हेमलिच पैंतरेबाजी करता है, लेकिन हैरी स्पष्ट करता है कि वह घुट नहीं रहा है, वह सिर्फ कैलामारी से नफरत करता है। क्षण भर बाद बार्न्स टेड को कंप्यूटर पर बुलाता है क्योंकि उसने कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया है। जैसा कि वे समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, हैरी स्क्रीन पर संख्याओं पर आता है और इंगित करता है। टेड को यह जांचने के लिए कहता है कि क्या यह बाइनरी कोड है और गोले से मेल खाने के लिए एक सर्कल आकार में कीबोर्ड का पालन करके इसे डिक्रिप्ट करने के लिए। टेड ऐसा करता है और समूह यह देखकर चौंक जाता है कि नंबर जेरी नाम के किसी व्यक्ति द्वारा भेजे गए संदेश है।
यह रहस्यमय जेरी हेलो जैसी सरल बातें कहता है और मैं खुश हूँ, लेकिन नॉर्मन को चिंता है कि अगर यह इकाई नाराज हो जाती है तो क्या हो सकता है। बाद में नॉर्मन जहाज के बाहर एक अजीब थंपिंग ध्वनि सुनता है, इसलिए वह इसके बारे में पूछने के लिए एक अन्य रखरखाव कार्यकर्ता से संपर्क करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। नॉर्मन बार्न्स को इस बारे में सूचित करता है और जब बार्न्स जांच करता है तो उसे पता चलता है कि कार्यकर्ता निवास स्थान से बाहर है। नॉर्मन और बेथ उसकी तलाश में जाते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह मर चुकी है और शोर दीवार पर उसका पैर पीट रहा था। बेथ करीब से देखती है और यह देखकर चौंक जाती है कि शरीर को चूर्णित कर दिया गया है। जैसे ही नॉर्मन और बेथ शरीर को स्टेशन पर लाते हैं, अंडे अचानक जमीन पर गिरने लगते हैं। बार्न्स सोनार पर कुछ नोटिस करता है और दोनों को जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि अज्ञात इकाई करीब आ रही है। जैसे ही वे इसे वापस अंदर करते हैं, सोनार से इकाई गायब हो जाती है। बाद में बार्न्स और नॉर्मन कंप्यूटर पर जाते हैं और जेरी के साथ संवाद करने के लिए एक गेम प्लान पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसी क्षण एक संदेश प्रकट होता है जिसमें पूछा जाता है कि गेम प्लान क्या है। इसका मतलब है कि जेरी उनकी हर बात सुन सकता है। जब जेरी संदेश भेजना बंद कर देता है तो इकाई फिर से प्रकट होती है और सोनार और अंडे फिर से निवास स्थान के बाहर गिरने लगते हैं। बेथ बताते हैं कि उन्हें सेंसर ग्रिड की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए बार्न्स उच्च वोल्टेज वर्तमान को सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय आग लग जाती है। जल्द ही इकाई टीम के लिए काफी करीब आती है कि यह एक विशाल स्क्विड है जो निवास स्थान पर धमाका करना शुरू कर देता है। शोर हैरी को परेशान नहीं करता है, जो अपने कमरे में सोना जारी रखता है। बार्न्स को पता चलता है कि दबाव गिर रहा है, इसलिए वह टेड को इसे ठीक करने के लिए भेजता है। हालांकि जब टेड वाल्व को चालू करता है तो वह अचानक कुछ बिजली से मारा जाता है जो उसे दीवार में पटक देता है और उसे बाहर खटखटाता है। जबकि नॉर्मन वाल्व को चालू करने के लिए आता है, स्क्वीड हमला करना जारी रखता है, इसलिए बार्न्स नॉर्मन को फिर से उच्च वोल्टेज वर्तमान को सक्रिय करने का आदेश देता है। जैसे ही वह लीवर खींचता है, स्क्वीड गायब हो जाता है, लेकिन कमरे में आग भी लग जाती है। जबकि समूह इसे बाहर निकालने के लिए दौड़ता है और टेड मदद करने के लिए उठता है, आपातकालीन दरवाजे सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए बार्न्स फंसने से बचने के लिए उन्हें एक बॉक्स के साथ जाम कर देता है। दुर्भाग्य से जब वह हिलने की कोशिश करता है तो बॉक्स फिसल जाता है और दरवाजा बार्न्स को मौत के घाट उतार देता है। उसी समय छत का एक हिस्सा टेड पर गिरता है और उसे फंस जाता है, इसलिए वह नॉर्मन को बाहर निकलने के लिए कहता है, जबकि आग की लपटें उसे ले जाती हैं और खुद को बुझाने से पहले उसे मार देती हैं। बाद में नॉर्मन जेरी से यह पूछने के लिए संपर्क करने की कोशिश करता है कि आग की लपटों को किसने बुझाया, लेकिन बदले में जेरी पूछता है कि क्या उसे स्क्विड पसंद आया और पता चलता है कि वह और अधिक प्रकट कर सकता है। नॉर्मन यह समझाने की कोशिश करता है कि ये अभिव्यक्तियां लोगों को कैसे मार रही हैं, लेकिन संदेश उसे जेरी कहने से रोकने के लिए कहते हैं। फिर नॉर्मन हैरी की जांच करने जाता है, जो समुद्र के नीचे 20,000 लीग पर रहा है। जब नॉर्मन हमले का उल्लेख करता है तो हैरी कहता है कि वह इसके माध्यम से सोया था। फिर उसने उल्लेख किया कि वह इस पुस्तक से प्यार करता है, लेकिन वह पृष्ठ 87 से आगे नहीं निकल सकता क्योंकि यह बहुत डरावना है। नॉर्मन उसे सभी मौतों के बारे में बताता है और तथ्य यह है कि उनकी अधिकांश ऑक्सीजन चली गई है, लेकिन हैरी अजीब तरह से शांत रहता है। बाद में बेथ नॉर्मन को याद दिलाता है कि उन्हें मिनी उप को रीसेट करना होगा। नॉर्मन उसे स्वीकार करता है कि वह हैरी पर संदेह करता है और यहाँ तक कि सोचता है कि वह घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए वह रीसेट करेगा और बेथ उसे मिनी उप से दूर रखने के लिए हैरी पर नजर रखेगा। फिर नॉर्मन बाहर जाता है और जल्दी से रीसेट करता है, लेकिन वापस जाते समय वह अपने सूट से निकलने वाले बुलबुले को नोटिस करता है और बेथ को मदद के लिए बुलाता है। हालांकि यह हैरी है जो जवाब देता है, यह समझाते हुए कि उसके पास एक दोषपूर्ण वाल्व है, लेकिन उसे ठीक होना चाहिए। नॉर्मन चलता रहता है और जब वह सीढ़ी पर पहुंचता है तो एक सांप अचानक उस पर हमला करता है। बहुत संघर्ष होता है और फिर प्राणी बस छोड़ देता है ताकि नॉर्मन सुरक्षित रूप से निवास स्थान पर लौट सके। कुछ समय बाद लोग बेथ को अंतरिक्ष यान में जाते हुए देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों। बेथ बताती है कि वह भोजन की तलाश में है क्योंकि वे बाहर भाग गए थे, लेकिन हैरी का कहना है कि रसोई में बहुत सारा खाना है। नॉर्मन गुस्सा हो जाता है और बेथ पर चिल्लाता है कि उसने वादा किया था कि वह उसे रसोई में भोजन के बारे में भी बताता है। बेथ फ्रिज और अलमारी की जांच करती है और भ्रमित हो जाती है, कसम खाता है कि उसने उन्हें पहले खाली देखा था। नॉर्मन उसे डांटना जारी रखता है, इसलिए बेथ स्नैप करता है और नॉर्मन को हैरी पर विश्वास करने के लिए बाहर बुलाता है और उसे याद दिलाता है कि नॉर्मन ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उसने क्षेत्र के अंदर क्या किया। जब नॉर्मन उससे पूछता है कि क्या उसने भी गोले में प्रवेश किया है तो बेथ बस कमरे से बाहर निकल जाती है। बाद में नॉर्मन जमीन से हैरी की किताब उठाता है, लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो वह देखता है कि हैरी अभी भी वही किताब पढ़ रहा है। अनाकिन वह अलमारी खोलता है और पुस्तक की अधिक प्रतियां पाता है, यह महसूस करते हुए कि बेथ सही थी। नॉर्मन कंप्यूटर पर जाता है और जेरी से पूछता है कि गोले के अंदर क्या है, लेकिन प्रतिक्रिया फिर से उसे जेरी कहने से रोकने के लिए कहती है। जवाब के लिए बेताब नॉर्मन कोड की समीक्षा करता है और महसूस करता है कि टेड ने अपने डिकोडिंग में कुछ अक्षरों को मिलाया है। यह पता चला है कि इकाई का नाम वास्तव में हैरी है। इस बीच बेथ निवास स्थान छोड़ देता है और कुछ विस्फोटक स्थापित करता है। जब वह वापस आती है तो नॉर्मन उसे बताता है कि इकाई हैरी है, जो अपने आसपास के अजीब जीवों को प्रकट कर रहा है। वह उसे पुस्तक के पृष्ठ 87 को पढ़ने के लिए भी कहता है, जो अविश्वसनीय रूप से लंबे तंबू वाले राक्षस के बारे में बात करता है। बाकी किताब खाली है। क्योंकि हैरी स्क्वीड से नफरत करता है, इसलिए वह किताब पढ़ने से डरता था और क्षेत्र में जाने के बाद उसके पास उन विचारों को प्रकट करने की शक्ति है। दोनों सहमत हैं कि उन्हें अभिव्यक्तियों को रोकने के लिए हैरी को गहरी नींद में डालने की जरूरत है, इसलिए वे शामक खोजने के लिए जहाज की चिकित्सा आपूर्ति की खोज करते हैं। फिर वे कमरे में घुस जाते हैं और नॉर्मन हैरी पर कूदकर उसे पकड़ लेता है, जबकि बेथ उसे इंजेक्शन देती है जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। बाद में सतह से एक संदेश आता है जो उन्हें सूचित करता है कि मौसम बेहतर है ताकि वे 6 घंटे में सतह पर लौट सकें। नॉर्मन अपने दांतों को ब्रश करने के लिए बाढ़ वाले बाथरूम में जाता है और पानी में एक सांप अपनी पैंट ऊपर जाने का मौका देता है। जब नॉर्मन चिल्लाता है तो बेथ बाथरूम में जाती है और प्राणी को पकड़ लेती है। इसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप के रूप में पहचानती है, जो पानी के नीचे नहीं होना चाहिए। बाद में बेथ नॉर्मन को प्रयोगशाला में उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन जब वह आता है तो वह उसे अंदर बंद कर देती है। वह बताती है कि वह सांपों को प्रकट करने वाला है, इसलिए वह चाहती है कि उसे शामक इंजेक्शन भी मिले। नॉर्मन इस पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए बेथ उदाहरणों का उल्लेख करता रहता है। हैरी सो रहा है, इसलिए सांप उससे नहीं आ सकता है, और जेलीफिश नॉर्मन का डर है, जैसे कि स्क्वीड हैरी का था।
चूंकि नॉर्मन सहयोग करने से इनकार करता है, बेथ कमरे से ऑक्सीजन लेने का फैसला करता है और प्रयोगशाला में बाढ़ आने लगती है। अभी भी जिद्दी, नॉर्मन ऑक्सीजन का एक कनस्तर पाने के लिए गोता लगाता है और फिर एक टोपी के माध्यम से भाग जाता है। जबकि नॉर्मन निवास स्थान के बाहर तैरता है, बेथ कंप्यूटर की जांच करता है और बार्न्स के वीडियो को उसके मानसिक स्वास्थ्य और नॉर्मन की डांट पर सवाल उठाता है, इसलिए वह चिंतित हो जाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जब नॉर्मन वापस आता है तो वह उसे रोते हुए सुनता है और उसे आराम देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह निष्कर्ष निकालता है कि वे दोनों हैरी की तरह ही गोले के अंदर थे। हैरी की बात करते हुए वह उठता है और स्पष्टीकरण मांगता है। नॉर्मन बताते हैं कि क्षेत्र ने उन्हें अपने विचारों को वास्तविकता में प्रकट करने की शक्ति दी है और मूल चालक दल के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, जिन्होंने शायद अपने व्यामों में एक दूसरे को मार डाला था। उस समय कंप्यूटर ने घोषणा की कि निवास स्थान के बाहर विस्फोटक सक्रिय हो गए हैं, इसलिए उनके पास खाली करने के लिए 13 मिनट है। बेथ बताती है कि उन विस्फोटकों को मूल रूप से मूंगा को उड़ाने के लिए लाया गया था, लेकिन उसने उन्हें प्राणियों के खिलाफ बचाव के रूप में स्थापित किया। सबसे पहले वह सोचती है कि एक नई अभिव्यक्ति ने इसे सक्रिय कर दिया है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसके अपने विचारों ने ऐसा किया क्योंकि वह फिर से स्वयं को हटाने पर विचार कर रही थी। मामले को बदतर बनाने के लिए हैरी बताते हैं कि विस्फोटक सब कुछ विघटित कर देगा क्योंकि अंतरिक्ष यान में तरल हाइड्रोजन है। टीम तुरंत मिनी सब की ओर भागती है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद वे इसे चालू नहीं कर सकते। अचानक उन्हें अंतरिक्ष यान में ले जाया जाता है, इसलिए समूह एक निकास की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन केवल रन इन सर्कल का प्रबंधन करता है। आखिरकार वे गोले के सामने समाप्त हो जाते हैं और नॉर्मन का प्रतिबिंब उसे बटन दबाने के लिए कहता है। यह महसूस करते हुए कि क्या हो रहा है, नॉर्मन अपने दोस्तों को अपने विचारों को छोड़ने के लिए कहता है और समूह तुरंत मिनी उप में फिर से दिखाई देता है। नॉर्मन बटन दबाता है और मिनी सब अंत में सतह की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। विस्फोट से बचने के लिए समय पर दूर हो जाता है, जो निवास स्थान को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। एक बार जब मिनी सब सतह पर पहुंच जाता है तो समूह डिकम्प्रेशन से गुजरता है और बात करने के लिए एक निजी स्थान ढूंढता है। वे नौसेना को सच नहीं बता सकते क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं करेंगे और गोला शायद विस्फोट से नष्ट हो गया था। बेथ बताती है कि उनके पास अभी भी शक्ति है, लेकिन वह खतरनाक चीजों को प्रकट करने या गलत हाथों में पड़ने वाली शक्ति से डरती है। जब नॉर्मन कहता है कि यह पहले से ही गलत हाथों में है, तो हैरी को एक विचार आता है। उन्हें शक्ति का उपयोग करना चाहिए ताकि वे जो कुछ भी खोजा वह भूल जाएं। यह समझाएगा कि जहाज के लॉग पर घटना को अज्ञात के रूप में कैसे चिह्नित किया गया है। तीनों हाथ पकड़कर मिशन और अपनी ताकत से जुड़ी हर बात भूलने के बारे में सोचते हैं। उस समय गोला समुद्र से बाहर आता है और बाहरी अंतरिक्ष में लौटते हुए बड़ी गति से आकाश में उड़ता है। जब वैज्ञानिक अपनी आंखें खोलते हैं तो वे समझ नहीं पाते कि वे हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।